एक औरत ने अचानक अपने हस्बैंड को एक दूसरी औरत और एक बच्चे के साथ एक हाई एंड होटल में लंच करते हुए देख लिया, जबकि वही हस्बैंड घर पर तो 100 रुपए भी खर्च करने से कतराता था। जब वो आदमी घर लौटा तो घर बिल्कुल खाली था। टेबल पर पड़े डिवोर्स पेपर्स को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपनी वाइफ को सालों तक धोखा दिया। कुछ ही दिन पहले उनकी बेटी अपने पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए अपनी मॉम के साथ सड़कों से कबाड़ और बोतलें कलेक्ट कर रही थी। तभी दूर से उसके डैड की आवाज आई। उसे लगा कि शायद पापा उसे ढूंढते हुए आ गए हैं, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके पापा पास में खड़े एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए हुए थे और पीछे एक खूबसूरत महिला चल रही थी। वो तीनों बिल्कुल एक फिल्मी फैमिली जैसे लग रहे थे। उस आदमी ने अपनी बीवी और बेटी की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली और स्माइल करता हुआ उनके सामने से निकल गया। असल में वो आदमी एक मल्टी बिलियनियर कंपनी का सीईओ था। उसने अपनी पत्नी की सच्ची फीलिंग्स को परखने के लिए खुद को सालों तक मिडिल क्लास बताया था। उसकी बीवी और बेटी स्ट्रगल करती रही, पर उसने कभी अपनी असली आइडेंटिटी शेयर नहीं की। उसके साथ जो महिला थी वो उसकी पहली लव थी। नॉर्मल डेज में तो वो फैमिली मीट तक अफोर्ड नहीं कर पाती थी, लेकिन अपनी पहली लव को वो 5 स्टार डाइनिंग में लेकर गया। उसकी बीवी ने ये सब कुछ घर की खिड़की से देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका पति गरीब नहीं था, वो तो सिर्फ उसे और उसकी बेटी को वैल्यू ही नहीं देता था। पहली लव ने पूछा, तुम कब अपनी वाइफ को अपनी असली पहचान बताओगे? उसने जवाब दिया, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, उसे ये हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल कभी पसंद नहीं आएगा। वाइफ पूरी तरह से ब्रोकन थी। वो सीधा अंदर गई और बेटी के साथ घर छोड़ने के लिए पैकिंग करने लगी। बेटी रोते हुए बोली, प्लीज मम्मा, पापा को एक और चांस दो। माँ ने आंसू पोंछे और धीमे से हामी भर दी। शाम को जब हस्बैंड घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी सूटकेस के साथ खड़ी है। जब उसने पूछा, कहाँ जा रही हो, तो बीवी को कोई बहाना बनाना पड़ा। बेटी के बैग से एक छोटा सा टॉय निकला। हस्बैंड को लगा ये उसी का दिया हुआ है और उसने वो टॉय जोर से छीन लिया। तभी बीवी का दर्द बाहर आ गया। तुमने कभी अपनी बेटी का बर्थडे तक नहीं मनाया, एक सिंपल टॉय तक नहीं दिया। वो सिर्फ एक छोटा गिफ्ट चाहती थी और वो भी तुमसे छीन लिया गया। उसी वक्त उसकी पहली लव का कॉल आ गया। आदमी अचानक से टेंशन में आ गया और जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगा। बेटी बोली, डैड, कल स्कूल में स्प्रिंग आउटिंग है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को बता सकूं कि मेरे पास भी एक डैड है। लेकिन उसका ध्यान तो पूरी तरह अपनी पहली लव पर था। उसने बिना सोचे समझे ओके कहा और फौरन बाहर चला गया। नेक्स्ट डे बेटी और मॉम आउटिंग की जगह टाइम से पहले पहुंच गए। बेटी को पूरा यकीन था आज डैड जरूर आएंगे। घंटों के इंतजार के बाद एक कार वहां आकर रुकी और उसी में से उसका डैड निकला। बेटी खुशी से दौड़कर उसके पास गई, लेकिन उसने उसे एक हाथ से पीछे कर दिया और सीधा अपनी पहली लव और उस महिला के बेटे के पास चला गया। उस बच्चे ने बेटी से कहा, तुम मेरे डैड को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? वो मेरे डैड हैं। बेटी की आंखों में सवाल ही सवाल थे। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंची। तभी आदमी ने कहा, मैं आज यहाँ इस बच्चे के फादर के तौर पर आया हूँ, कृपया मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, मुझे अंकल कहो। बेटी की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल। फिर अपना बैग उठाया और मम्मा को ढूंढने निकल गई। तभी उस लड़के ने उसका रास्ता रोका और बैग खींचते वक्त उसका रुमाल गिर गया जिसमें कुछ कॉइंस रखे थे। लड़का बोला, ये क्लास के पैसे चोरी कर रही है, और उन कॉइंस को जाकर टीचर को दे दिया। टीचर ने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? बेटी ने जवाब दिया, मैंने 1 महीने तक बोतलें कलेक्ट करके ये पैसे बचाए, पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था। सुनते ही क्लासमेट्स ने उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। किसी ने नहीं माना कि वो लड़का उसका डैड है। बेटी अपने डैड की तरफ दौड़ी, शायद मदद की उम्मीद में, लेकिन उसने बेटी को साइड में धक्का दे दिया और गुस्से में चिल्लाया, सबके सामने माफी मांगो।